बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले के दौर में एक बुजुर्ग अब्दुल्ला बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह गुजरे हैं। आपने सारी जिंदगी निकाह नहीं किया। जवानी गुजर गई, बुढ़ापा आया। एक दिन बैठे हदीस मुबारका पढ़ रहे थे तो इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पढ़ा, जिसका मफ़हूम ये था कि जन्नत में कोई अकेला नहीं होगा। जो निकाह की उम्र में नहीं पहुंचा या पहुंचा भी तो किसी वजह से नहीं हुआ और वो मुसलमान ही मरा, तो अल्लाह मुसलमान मर्दों और औरतों का जन्नत में आपस में निकाह कर देगा। जब ये हदीस पढ़ी तो दिल में ख्याल आया कि यहाँ तो निकाह नहीं हुआ तो जन्नत में तो होना ही होना है। तो जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी? दुआ की कि या अल्लाह मुझे दिखा तो सही, जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। पहली रात दुआ कबूल नहीं हुई, दूसरी रात भी दुआ कबूल नहीं हुई, तीसरी रात दुआ कबूल हो गई। ख्वाब में क्या देखते हैं? काले रंग की औरत है, हजरत बिलाल हबशी के देश की रहने वाली, हबशा के देश की, और वो क्या कहती है कि मैं मैमुना वलीद हूँ और मैं बसरा में रहती हूँ। पता मिल गया। आँख खुली, हजरत की तहज्जुद का वक्त था। नवाफिल पढ़े, नमाज फजर बाजमात अदा की और सवारी लेकर हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद बसरा गए। वहाँ लोगों ने बड़ा इस्तकबाल किया। हजरत का नाम ही बहुत बड़ा था। बिठा कर पूछा, हजरत बताए बगैर कैसे आना हुआ? खैर तो है? आपने पूछा, यार ये तो बताओ, यहाँ कोई मैमुना वलीद रहती है? लोगों ने हैरान होकर पूछा, हजरत आप इतने दूर से चलकर मैमुना वलीद से मिलने आए हैं? आपने फरमाया, क्यों, उससे कोई नहीं मिल सकता? उन्होंने कहा, हुजूर वो तो दीवानी है, लोग इसे पत्थर मारते हैं। हुजूर ने पूछा, क्यों मारते हैं? हुजूर काम ही ऐसे करती है, कोई रो रहा हो तो उसे देखकर हंसने लगती है, और कोई हंस रहा हो तो रोना शुरू कर देती है, और वो उजरत पर पैसे लेकर लोगों की बकरियां चुराती है। आज भी वो हमारी बकरियां लेकर जंगल में गई है। आप आराम फरमाएं, असर के बाद आ जाएगी, आप मिल लीजिएगा। हजरत ने फरमाया, असर किसने देखी? कहाँ वो किस सिमत गई है? लोगों ने कहा, हुजूर जंगल ना जाएं, बहुत खौफनाक जंगल है। आपने फरमाया, बताओ किस तरफ गई है? लोगों ने बताया, आप फरमाते हैं कि मैं निकल गया। आप फरमाते हैं कि जब मैं जंगल गया, वाकई खौफनाक जंगल था, जंगली जानवरों की भरमार थी, कदम कदम पर कोई ना कोई चीज खड़ी है। आप फरमाते हैं कि कुर्बान जाऊं इस औरत की मर्दानगी पर, वो इस जंगल में किस तरह बकरियां चुरा रही है। शेरों ने इसकी बकरियों को अभी तक खाया नहीं। इतने दरिंदे हैं, सारे मिलकर हमला कर दें तो क्या करे ये अकेली औरत, किस किस को रोकेगी? खैर, आप फरमाते हैं कि वो जगह जहाँ लोगों ने मुझे बताई थी, मैं वहाँ पहुँच गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मंजर देखकर मैं हैरान रह गया। दो हैरान कर देने वाले मंजर थे। पहला, मैमुना वलीद बकरियां नहीं चुरा रही थी, बल्कि उस जंगल में जायनमाज बिछाकर नवाफल पढ़ रही थी। पर बकरियां चुराना तो बहाना था। ये तो बहाना था किनारा कशी का। लोग यही समझते थे मैमुना सारा दिन बकरियां चुराती है, लेकिन मैमुना बकरियां नहीं चुरा रही थी। दूसरा क्या देखा कि मैमुना तो नमाज पढ़ रही हैं, फिर बकरियां कौन चरा रहा है? बकरियां तो एक जगह नहीं रुकती, कहीं इधर जाती हैं कहीं उधर। आप फरमाती हैं कि मैमुना नमाज पढ़ रही थी और शेर बकरियां चुरा रहे हैं। बकरियां चर रही हैं, शेर इनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अगर कोई बकरी भागती है, इसकी फितरत है शरारत करना, तो शेर उसे पकड़कर वापस ले आता है, लेकिन कहता कुछ नहीं। आप फरमाते हैं, मैं हैरानो परेशान खड़ा था कि ये कैसे हो गया है, ये फितरत कैसे बदल गई।
لوگ کہتے ہیں فطرت نہیں بدلتی، یہ شیروں اور بکریوں میں یاری کیسی ہو گئی؟ آپ فرماتے ہیں میں دنگ حیران و پریشان کھڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ کب میمونہ ولید نے نماز ختم کر دی اور مجھے مخاطب کر کے کہتی ہیں کہ اے عبداللہ، ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، آپ یہاں آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا، اس سے پہلے تو ملاقات بھی نہیں ہوئی، تو حضرت میمونہ ولید کو میرا نام کیسے پتہ چل گیا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت میمونہ ولید سے سوال کیا، اس سے پہلے ہم ملے نہیں، ملاقات نہیں ہوئی ہماری، تو میرا نام کیسے پتہ چلا آپ کو؟ تو جواب کیا ملا؟ حضرت میمونہ ولید فرماتی ہیں عبداللہ، جس اللہ نے رات کو تجھے میرے بارے میں بتایا ہے، اسی اللہ نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھا کہ یہ فطرت کیسے بدلی۔ میں نے حضرت میمونہ ولید سے پوچھا، آپ یہ بتاؤ، یہ شیروں نے بکریوں کے ساتھ یاری کیسے کر لی؟ یہ تو غذا ہے ان کی، اگر شیر بکریوں کے ساتھ یاری لگائے گا تو کھائے گا، یہ معاملہ کیسے ہو گیا؟ تو حضرت میمونہ ولید فرماتی ہیں جب سے میں نے رب سے صلح کر لی ہے، اس دن سے ان شیروں نے میری بکریوں کے ساتھ صلح کر لی ہے۔